नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं जेंडर अथवा लिंग क्या है या किसे कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो भी नाउन होते हैं, यही जो भी नाउन है उनसे जिस जाति का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम, जैसे लिखा हुआ है गीता। तो देखिए, जैसे इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, इसकी परिभाषा में आपको बताया गया कि नाउन की जो जातियां होती हैं, नाउन के जात को ही हम क्या बोलते हैं, जेंडर या लिंग। या आप वैसे भी कह सकते हैं कि जिस नाउन से किसी भी जात का बोध होता है उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं। तब देखिए एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया गया राम, राम आप देख पा रहे हैं, इससे किसका बोध हो रहा है, पुरुष जात का बोध हो रहा है। वैसे लिखा हुआ है सीता, इससे क्या है, स्त्री जात का बोध हो रहा है। तब आप कह सकते इसके एग्जांपल में, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर, कि जेंडर कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ जेंडर, जेंडर को मुख्यतः हम 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके टाइप्स को हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। लिंग जो जेंडर होता है उसे मुख्यतः हम इंग्लिश लैंग्वेज में 4 प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। उसके बाद फेमिनिन जेंडर, जिसे स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग तथा न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। जैसे आपसे कोई पूछता है कि जेंडर कितने प्रकार का होता है, तब आप इसके लैंग्वेज के बारे में कहते हैं कि इंग्लिश के लैंग्वेज में जो होता है, इंग्लिश भाषा में मुख्यतः 4 प्रकार से जेंडर होता है। वैसे हिंदी भाषा में तथा संस्कृत भाषा में अलग अलग प्रकार के लिंग होते हैं। चलिए हम देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग क्या होता है, अर्थात पुल्लिंग किसे कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर क्या है। तब आप कह सकते हैं कि ऐसे नाउन जिससे पुरुष या पुल्लिंग होने, पुरुष का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पुल्लिंग या मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आपसे एग्जाम्पल में कहा जाए कि ऐसे आपको परिभाषा में बताया गया कि ऐसा नाउन जिससे पुरुष की होने की का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। तब पुरुष के होने का बोध आपको बताया गया एग्जांपल पे राम, राम क्या है, आप नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि राम क्या है, पुरुष है। और वैसे ही हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स क्या है, पुरुष है। जैसे एलिफेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पुरुष में बोलते हैं। तो मैन, हॉर्स, इस प्रकार से इनसे आदमी, मैन माने क्या होता है, आदमी। जैसे इसका निगेटिव जो होता है फेमिनिन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग जेंडर होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, औरत बोलते हो। तथा इसे क्या बोला जाता है, पुरुष। पुरुष जो होता है मैस्कुलिन जेंडर क्या है। जैसे आपसे कहा जाए हॉर्स क्या है, ये भी क्या है, पुरुष है। अब इसी प्रकार से आप बता सकते हैं etc इत्यादि। इसी प्रकार से जैसे आपसे कोई पूछता है कि पुरुष लिंग या पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जिससे पुरुष, ऐसा नाउन जिससे पुरुष के होने का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आपको बताया मैन, हॉर्स। इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग किसे कहते हैं एवं इसके एग्जाम्पल। चलिए हम देखते हैं फेमिनिन या फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा में देख सकते हैं कि ऐसा नाउन जिससे स्त्री के होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, जैसे आपको बताया गया था उसमें पुरुष मैन तथा इसमें मैन का वुमेन, वुमेन क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से उसमें हॉर्स, इसमें काऊ, काऊ माने गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार आप अन्य भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन जेंडर या उभयलिंग कैसे कहते हैं। आप नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सम्मिलित हो दोनों में। अर्थात आप इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि कॉमन जेंडर या उभयलिंग उसे ऐसे नाउन जिनसे मैस्कुलिन जेंडर तथा फेमिनिन जेंडर दोनों का बोध हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन नाउन या उभयलिंग। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसे आप देखते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या होता है, वो पुल्लिंग भी हो सकता है तथा स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसी प्रकार हम देखते हैं फ्रेंड्स, बच्चे, टीचर इत्यादि। अब जैसे आपसे कहा जाए कि फ्रेंड, जैसे आपके इसीलिए स्टूडेंट के लिए देखते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि स्टूडेंट किस प्रकार से उभयलिंग है, तब आप इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, उससे विद्यार्थी से क्या आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध होता है, नहीं।
आप अगर स्त्रीलिंग होता है तब भी उसे आप विद्यार्थी कहते हैं, अथवा पुल्लिंग होता है तब भी आप उसे विद्यार्थी ही कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग क्या होता है। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा में आप कह सकते हैं कि ऐसे नाउन या ऐसे जेंडर जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। अगर इसके एग्जाम्पल में बात करें, सर्वाधिक एग्जाम्पल आपको इसी के दिखते हैं। जैसे आपको पता चला चेयर, वुड लकड़ी, कुर्सी, मेज, या ऐसे सभी नाउन जिनमें क्या होता है, जो जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, अर्थात जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग। चलिए अब कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए हम देखते हैं सबसे पहले, इसमें पालतू पशु व पक्षी आज जिनके जो जेंडर होते हैं तथा स्पीकर के महत्व के आधार पर इनको बताया गया है। जैसे आपसे कोई पूछता है कॉक, हॉर्स, पीकॉक, ये जितने भी हैं सब क्या है, पुल्लिंग। वैसे ही अगर कोई विशेष वस्तु के बारे में, जैसे सूर्य है, ये क्या है, पुल्लिंग है। वैसे समर मौसम में जो भी होता है, जो भी मौसम होते हैं, सारे मौसम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, गर्मी का मौसम तथा सर्दी का मौसम। इसी प्रकार टाइम जो भी है वो क्या है, पुल्लिंग में आता है। जैसे आपसे कोई पूछता है टाइम किस में आता है, तो आप बता सकते हैं किस जेंडर में, पुल्लिंग में। वैसे ही हम स्त्रीलिंग में कुछ देखते हैं। चलिए अब कुछ हम अन्य स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। इसमें जैसे दार्थ है, नेचर है, एटम है, और उसके बाद मर्सी है, मर्सी मतलब दया, तथा पीस है। इन्हें आप याद रखे ना कि ये सब क्या आते हैं, किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं।